जय माता दी। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे योगों के बारे में बात बताऊंगा जिसके कारण हमें अपने जीवन में बार बार बदनामियों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को हमेशा अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मान सम्मान में कमी आती है, बहुत बड़ी बदनामियां नहीं होती। लेकिन कौन से ऐसे योग होते हैं जो छोटी छोटी बदनामियां देते हैं और कौन से ऐसे योग देते हैं जो समाज में बहुत बड़ी बदनामियां देते हैं, ये सभी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। इसीलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए, इसके उपाय भी बताएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले अगर इंसान के मान सम्मान की बात आती है तो जन्म कुंडली में 2 अहम ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो केतु देव। केतु देव ऐसे ग्रह है जिनको ठीक रखना जन्म कुंडली के अनुसार थोड़ा मुश्किल भी है। उसका कारण ये है, सबसे पहले मैं केतु देव के बारे में आपको बताऊंगा। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब है तो केतु खराब है, अगर जन्म कुंडली में मंगल खराब है तो केतु खराब है, अगर जन्म कुंडली में राहु खराब है तो समझ लीजिए तब भी केतु खराब है, अगर जन्म कुंडली के 6ठे घर के अंदर मंगल जाकर के बैठ गए तब भी केतु खराब है, अगर जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा इकट्ठे हो गए तब भी केतु खराब है। तो केतु को अच्छा रखने के लिए इंसान को थोड़े से प्रयास तो करने पड़ेंगे जिसका केतु खराब है। लेकिन कईयों की कुंडलियों में जन्म से ही केतु की स्थिति बहुत अच्छी होती है। जन्म कुंडली जब भी शनि और शुक्र इकट्ठे हो जाए तो केतुदेव काफ़ी अच्छा फल दे जाते हैं। अब सबसे पहले केतुदेव की खराबी के ऊपर बात करते हैं। जन्म कुंडली में जब भी केतु खराब हो रहा हो तो ऐसे लोगों को अक्सर जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर मान सम्मान की खराबियां अक्सर रहती है। जैसे कि अगर मान लीजिए वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उसमें उनके ऊपर बिना वजह के कई बार ऐसे एलिगेशंस लग जाना या जो गलतियां उन्होंने करी भी नहीं हैं उनकी सजा भी उनको भुगतनी पड़ना, इस तरह की जो छोटी छोटी बदनामियां अक्सर कामकाज के अंदर देखने को मिलती है, ऐसे लोगों का केतु खराब होता है। और साथ ही ऐसे लोगों की सोच जो होती है, दिमाग के अंदर जो थॉट्स आते हैं वो हमेशा नेगेटिव आते हैं। और कई बार तो ऐसे लोगों को ऐसा भी लगने लगता है कि उसके साथ जो भी काम करने वाले हैं वो उसके बारे में गलत सोचते हैं, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। तो जिनका भी केतु खराब होता है ऐसे लोगों को हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर के मान सम्मान की कमी आती है। और ऐसे लोग ज़्यादातर एक ही बात बोलते हैं कि मैं जिसके साथ भी अच्छा करता हूँ मुझे उसकी तरफ से उतना रिवॉर्ड नहीं मिल पाता, उतना अच्छापन नहीं मिल पाता। और ऐसे में ये भी कहते हैं कि नेकी कर और जूते खा, यानी कि दूसरों का जितना मर्जी भला कर ले उतना तुझे वापस जो मिलना चाहिए, उनकी तरफ से इज्जत मिलनी चाहिए, वो ना मिल पाना। खासकर ऐसा केतु और मंगल के योग के अंदर देखा गया है। अब अगले योग की मैं बात करूँगा, दूसरा योग। लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में इसके उपाय भी बताएंगे इन तीनों योगों के। दूसरा योग जो है वो हमने पहले भी इसके बारे में काफ़ी बार बात करी है, वो है बृहस्पति का खराब होना। जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति देव खराब हो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया बृहस्पति खराब है तो केतु खराब है। अब उधर बृहस्पति खराब हुए, साथ में उनके चेले केतु देव भी खराब। तो ऐसे में खास करके अगर बृहस्पति का संबंध राहु के साथ हो जाए और महादशा या अंतरदशा भी इन्हीं ग्रहों की आ जाए, मान लीजिए कि ये दोनों जन्म कुंडली के बहुत खराब घर के अंदर बैठे हुए हैं, मान लीजिए 9वें घर में बैठे हैं जहां राहु देव नीच के माने गए जो कि बृहस्पति के फलों को खराब करते हैं, और दशा या महादशा या अंतरदशा राहु या बृहस्पति की चल रही हो और वर्षफल के अंदर भी वो बहुत खराब घरों में चले जाए या 9वें घर में आ जाए या 12वें घर में आ जाए, तो उस समय के अंदर इंसान को बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यही समय के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बदनामियों का सामना करना पड़ता है या इंसान से खुद ही ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके कारण उसकी ही बदनामी हो।
यानी राहु और बृहस्पति का मेल संस्कारों के खिलाफ जाकर के काम करना, मनमर्जी में आकर के ऐसे काम करना जिसके कारण खुद की ही बदनामियां कर लेना, या ऐसे हालात पैदा कर लेना जिसमें खुद की बदनामियां हो, या काम ऐसे कर देना जिससे खुद की बदनामियां हो। और ख़ास करके इसका संबंध कहीं शुक्र के साथ हो जाए, या ये तुला राशि में या वृषभ राशि में योग बना हुआ हो, तो ऐसे में किसी लड़की को लेकर के, अगर मेल है तो किसी लड़की को लेकर के बहुत ज़्यादा बदनामी होना, अगर लड़की है तो किसी लड़के को लेकर के बहुत ज़्यादा बदनामियों के योग बनाता है। तीसरे योग की हम बात करेंगे। तीसरा योग होता है बृहस्पति की दृष्टि जब भी राहु के ऊपर हो। ये एक ऐसा योग है जो इंसान को बहुत बड़ी बड़ी बदनामियां देता है। जब भी बृहस्पति राहु को देखेगा, राहु या बृहस्पति का समय चल रहा हो, उस समय तो इस योग का उपाय करना मत भूलिए, नहीं तो आपको जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बदनामियां देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आपकी ऐसी बदनामियां होना जिससे आपके पूरे आसपास में, यानी कि आप जिस शहर में रहते हो, जिन लोगों से मिलते हो, पूरे एरिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बदनामियां होने तक के ये योग बनाता है। इसलिए इस योग को ठीक करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हमने जिस योग की बात करी थी केतु देव को अच्छा कैसे किया जा सकता है। केतु देव को अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो अपने कान के अंदर सोना पहनना बेहद जरूरी है। दूसरा उपाय, हर 6 महीने बाद एक काला सफ़ेद कंबल लेकर के माथे पर लगा करके या तो किसी को दान दे दीजिए, अभी सर्दियाँ भी आ रही है तो दान दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या किसी मंदिर या गुरुद्वारा में जा कर के रख सकते हो। अगला उपाय, 48 डेज यानी 48 दिन लगातार 3 केले किसी भी मंदिर में रख कर के आइए, या छोटे छोटे लड़कों में भी 48 दिन तक 3 केले बांट सकते हो। ये 3 उपाय ऐसे लोगों को जरूर करने चाहिए। बृहस्पति खराब हो, साथ में केतु देव जो हमने अभी उपायों की बात करी उसमें भी ये उपाय आप ऐड कर सकते हो। हर रोज केसर का तिलक अपने नाभि, जुबान और माथे पर जरूर लगाइए। इससे बड़ा उपाय बृहस्पति को अच्छा करने के लिए डेली रूटीन में कोई भी नहीं है। दूसरा उपाय, ऐसे लोगों को अपनी नाक साफ जरूर करनी चाहिए। सुबह के समय नहाते समय या नहाने के बाद अपनी नाक को साफ करने से भी बृहस्पति बेहद शुभ फल देते हैं। तीसरा उपाय, 43 दिन लगातार अगर ऐसे लोग 400 ग्राम चने की दाल चलती हुई नदी में जल प्रवाह करते हो तो बदनामियों के योग पूरी तरह से कुंडली में खत्म होंगे और बदनामियां बिल्कुल भी जीवन में दोबारा नहीं होंगी। अब तीसरे योग की बात करते हैं, बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर। अब देखिए, ये एक ऐसा योग है जो जन्म कुंडली देख करके ही इसका उपाय पॉसिबल है। जिस घर में बृहस्पति हो, मान लीजिए पहले घर में बृहस्पति है, 7वें घर में राहु देव है, बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर, तो ऐसे में जो उपाय करना है कि हर 6 महीने बाद 7 नारियल सूखे लेने हैं बिना पानी के, उसको सर से 7 बार उतार के जल प्रवाहित करना बेहद जरूरी है। और ऐसे में हर बृहस्पतिवार 200 ग्राम चने की दाल लेकर के मंदिर में दे सकते हो। मात्र ये 2 उपाय। ये तो मैंने बृहस्पति 1 और राहु 7 के योग के बारे में बात करी। इसी तरह से और भी बहुत सारे योग बन सकते हैं जिसके कारण बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर हो। मान लीजिए बृहस्पति दूसरे घर में है, राहु छठे में है, तो उसके अनुसार उपाय होगा। बृहस्पति तीसरे घर में है, राहु 11वें घर में, तो उसके अनुसार। तो ऐसे में जहाँ पर भी ये योग बन रहा हो, यानी बृहस्पति जिस अनुसार राहु को देख रहे हो उसके अनुसार उपाय होगा। तो ये जन्म कुंडली देख करके पता चल सकता है। तो ये उपाय कीजिए। किसी भी तरह की बदनामी अगर आपको बार बार देखने को मिल रही है तो मात्र आप ये उपाय कीजिएगा, बदनामी के योग जरूर रुकेंगे। इसी तरह से हम और भी विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।